राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है बुधवार और इस टाइम पे ये मतलब होगा 7 बजे के आसपास का टाइम। तो जय की क्लास लगवा करके आने के बाद मैं नीचे बैठ गई थी, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया। फिर आने के बाद मैंने अपनी जो वीडियो है वो एडिट की, तो उसमें भी लगभग 1 घंटा मेरे को लग गया है। तो 7 बज चुके हैं इस टाइम पे और मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे जो गाजर है वो छील के काट रही हूँ, क्योंकि आज हम बनाएंगे आलू गाजर की सब्जी। और दिन में बाकी जो सारा काम है वो तो मैंने निपटा दिया था। मेरे जो बर्तन हैं वो रह गए थे, क्योंकि मैं बर्तन साफ करने के लिए लग भी गई थी और फिर फ़ोन आ गया बीच में, तो फिर वो बीच में मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। और बस फिर जाने की जल्दबाजी हो जाती है, क्योंकि मेरे को आज जो अपना सिर है वो भी धोना था, तो उसमें टाइम भी लग जाता है। तो पानी मैंने गर्म होने के लिए लगा दिया था, पहले ही पानी गर्म हो गया था। अब लग गई हूँ बर्तन साफ करने के लिए, और जो सब्जी का काम है काटने का वो मैंने बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये हुआ कि पहले मैं बर्तन साफ करके रख देती हूँ। जैसे परात भी थी, बेलन, तवा वगैरह सारी चीज़ें थी, तो तब तक मैं सब्जी काटूंगी बनाऊंगी, तब तक ये सारी चीज़ें सूख जाएंगी। तो बर्तन मैंने साफ करके रख दिए हैं और जो आलू गाजर हैं वो भी मैंने काट दिए हैं। अब यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज, और ये प्याज इतने तेज हैं, बहुत ही ज़्यादा। और एक दिक्कत क्या है कि पहले जो बड़े बड़े प्याज हैं वो सारे काट लिए, अब जो नीचे छोटे छोटे प्याज होते हैं ना वो रह गए हैं सारे के सारे। तो बड़ा प्याज हो तो एक काटना पड़ जाए, दो काटने पड़ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये कई लेने पड़ते हैं, मतलब 5-6 प्याज तो आराम से लेने पड़ते हैं। तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और सच में आज मैं बहुत रोई, और यहाँ पे गीतू को देखो मेरे पास खड़ा है, बताओ इसकी कौन सी मजबूरी है यहाँ पे पास में खड़ा होना। तो इसको मैं अब यही बोल रही थी कि बेटा मेरी तो मजबूरी है, लेकिन तेरी कौन सी मजबूरी है, तू तो कम से कम दूर चला जा, क्यों अपनी आंखें फुड़वा रहा है। तो इसको अब मैंने भेजा, यहीं पर आंखें रगड़ रहा था, ढक रहा था, पर दूर नहीं जा रहा था। तो बस अब प्याज काटने के बाद जो टमाटर हैं वो भी काट लूँगी, और हरी मिर्च, और उसके बाद अपना जो सब्जी चढ़ाने का काम है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने काट पीट ली हैं, और दर्शन भी आ चुकी है, क्योंकि जो खाना पीना है ना वो हम साथ में ही करेंगे। क्योंकि जो दर्शन के हस्बैंड है ना, मतलब आयुष के जो पापा हैं, वो भी गए हुए हैं गाँव में अपने, ये इलेक्शन चले हुए हैं, तो हो ही जाता है भाई, हम भी देखते हैं गाँव में क्या चल रहा है, मतलब किसका रुझान है, तो वो सब देखने के लिए। तो फिर दर्शन थी और आयुष था, हम भी माँ बेटा हैं, ये भी माँ बेटा हैं, तो हम एक ही जगह पे बना लेते हैं, कभी नीचे बना लेते हैं, कभी ऊपर बना लेते हैं। तो कल भी हमने साथ में ही खाया था दोनों टाइम का खाना, और आज भी साथ में ही खाया है। तो अब यहाँ पे जो दर्शन है वो लहसुन छील रही है, और मैंने जो सब्जी है वो चढ़ा दी है, क्योंकि लहसुन मैंने जल्दी जल्दी में नहीं छीला था। तो यहाँ पे सब्जी रख दी है, पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है, और अब मैं लगा लूँगी आटा। और हमारा मन था आज बाजरे की रोटी खाने का, तो जो बाजरे का आटा वो मैंने छान लिया है। दिक्कत है तेरे के में युकाल का हमने का हलवा बनाया दे मेरे खातर कठोरा। आज दिन में भी खुद रुक के मैंने एक छोटा मम्मी हलवा कहीं रे हलवा हो जोड़ा ना 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 ये कर दिया मेरी इसकी लड़ाई हो ना बोल दी ना ठीक हो गया ना बोल दे मैं तो जान गई बात जाता ना गाँव सुधर रहा विदा कराया हम तुम कहेंगे पार रहा है आंटी आओ ना बाद में तो बच्ची बेटा जाएंगे गई राती में कौन दे रहा तो दिख जाएगी को नहीं करी बस है रूस की वे इब तुम जाओगा ना सवेरे दूध लेने जब तक पिट्टा नहीं देने हाँ घेर के रोड पिटेंगे सारे जने घेर के पिटेंगे तने हैं के चीज दूध लेने जाओगा यू ना डरता बेबे आ ना होगा ये तो हैं दूर दूर के मारता आंटी दुद्धू आंटी दुद्धू कौन आ गया देखिए ये बंदर गुजरता कहाँ है देख क्या अपने कुआड़ कौन खड़का हुआ है। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने सब्जी रख दी है, थोड़ी देर तो हमने वेट कराया था क्योंकि सब्जी में ना टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे दूसरी साइड जो तवा है वो रख दिया है। तो जो बाजरे का आटा वो मैंने लगा लिया था, क्योंकि बाजरे का आटा साथ में लगा कर पहले तो लगाया नहीं कर दे। और यहाँ पे बस ये रोटी है वो बनाने स्टार्ट कर दी है तो अपना टाइम पास कर लिया। हाँ क्योंकि ना हाथ से तो मेरे तो मतलब बेली नहीं जाती भी, हाथ बता लिया करें
तो फिर मैं बेलन तय वो करूँ, और बेलन तक ये हुआ है ना, हो तो अच्छे तो जावे लेकिन वो इस पे नीचे ले पर चिपक जावे है, तो फिर पलटे तो मैं इसने उतार लिया करूँ, लेकिन हाँ नू ऐसा ही बन जावे है कुल मिला के। और कमेंट आ रहे थे कि बेबे गेहूँ का आटा मिला लिया कर, या फिर मतलब जो पलोथन हुआ है ना सूखा आटा लेके वो उस गला वो कर लिया कर, तो वो फिर मज़ा सा नहीं आता ना, मतलब रोटी जैसे बाजरे की होया करे ना तो वो नहीं बनती, फिर ढीली ढीली सी बन जाए वो अच्छी नहीं लगती। तो ना तो मैं बाजरे गेहूँ का आटा मिलाया करूँ, और ना मैं जो होया करे ना मतलब आप सूखा आटा लगा लिया कर वो लगाया करूँ। तो अब यहाँ पे हम दोनों लगे पड़े हैं, बस कुछ इसने बनाई कुछ मैंने बनाई, और इसने भी छोटी छोटी आम है। दर्शन ने भी, मैं बोल रही थी एक दिन के बाजरे की रोटी आम है, बोली हाँ आम है। मन सोचो कि सही आंधी होंगी, इब बड़ू आगे देखी तो बिल्कुल छोटे छोटे जो मलुए से है ना वो बनावे थी, मेरे तो भी छोटे। तो फिर इसे इसे तो मैं भी बना लूँ, इससे भी बड़ी बना लूँ मैं तो, क्योंकि मैं बेलन तो वो करूँ हूँ। और फिर अपने पलटे तो अच्छी तरह तो उसमें उतार के और अपने तवे पर डाल दो, मतलब अच्छी बनाए वैसे तो, खाने में तो देखो स्वाद तो वैसा ही हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ी छोटी का या फिर गोल का टेढ़ी का वो फर्क हो जावे है। मतलब जैसे मेरी माँ और बनावे ना घर में रोटी को नहीं बनती। तो ईब जो खाना है वो हमारा हो गया बन के तैयार, और बस ही हम बैठ गए हैं खान। और जब भी मतलब मैं अकेली खाऊँ ना, मैं बहुत कम रोटी खाऊँ बैठ के, लेकिन हाँ पास में कोई बैठा हो ना खा रहा हो तो वो इतनी अच्छी लगा, मतलब मन करे जावे कि भाई खाए जावा, मतलब हम साथ में बैठ के खाना खावा ना तो एक रोटी ज़्यादा खाई जावे है। तो खाना पीना करने के बाद हम थोड़ी देर बैठ गए थे, और ये मैंने जो पानी है वो गर्म होना लगा दिया है, और साथ में ये जो बर्तन है वो लगा दूँ, क्योंकि इसमें तो सारी 1 मिनट भी को नहीं लगती होगी पानी गर्म होने में। तो जो बर्तन है वो लगा दिए हैं, और यहाँ पे जय के लिए जो बादाम है वो बे के रख दूंगी, और इतना पानी गर्म हो जाएगा फिर अपना जो बर्तन है वो साफ कर लेंगे। और जैसे थोड़ा बहुत काम तो ना मैं इसी में चला लूँ, जैसे बर्तन साफ करने हो या फिर कुछ और चाहिए है। राम जी, तो कैसे हो आप सब? सवा 9 हो चुके हैं और दिन है आज शुक्रवार। तो अभी आज जो वीडियो आएगा उसकी एडिटिंग की थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, क्योंकि ना कई बार क्या होता है वो लोग लंबा हो जाता है, मैं अपनी बातें नहीं कह पाती हूँ, ठीक है। या फिर ये आप लगा सकते हो कि मैं अब बहुत चीजों को मैंने इग्नोर करना सीख लिया है। वैसे जो अब मैं बात करने जा रही हूँ उसको मैं कोई जरूरी भी नहीं समझती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से ऐसे बैठ करके बातें किए हुए, यहाँ पे आने के बाद तो शायद मैंने की ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बस अपना रूटीन व्लॉग ही मेरे आते हैं, बातें मैं बहुत कम करती हूँ, और कई बार हमें ये लगने लग जाता है कि भाई जरूरी भी है। तो कल वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की थी जैसे रिलेटेड, और वो भी शायद इसलिए कि आप लोग पूछ रहे थे, वो कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही थी, तो 2-4 बातें और मैंने बता दी होंगी, ठीक है। बताने लगने के बाद यही हो जाता है कि हम बता देते हैं, कि शर्म नहीं आती यूट्यूब पे ये सब बातें बताते हुए। देखो जो आप मेरे पास बहुत है, आप कितने ही ले लो, लेकिन मैं देना नहीं चाहती, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन डिटेल में तो मैं बातें नहीं करूंगी आज भी, हाँ, लेकिन मैं मोटा मोटा समझा देती हूँ। सबसे बड़ी बात तो उन बातों में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई, ठीक है। दूसरी बात, मेरा जो यूट्यूब फैमिली है उसको मैं अपना परिवार मानती हूँ, और एक या तो मास्टर जी हैं जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, या फिर ये लगा लो कि भाई यूट्यूब पे अपना मतलब जो यूट्यूब फैमिली है ये मेरा परिवार। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही सारे। तो उनमें से हाँ भाई कुछ लोग होते हैं कि उनको सारी चीजें नहीं पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि सबको सारी चीजें नहीं पसंद आएंगी, सबको सारी बातें नहीं पसंद आएंगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए हम अपने मन की बातें यहाँ पे शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। जब हम व्लॉगर हैं, अपना जो डेली हम व्लॉग है, अपना रूटीन है वो शेयर करते हैं, हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है ना। खुश हैं तो अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं, हम टेंशन में है तो अपनी थोड़ी बहुत वो बातें शेयर कर देते हैं, तो उसमें भी मेरे को कुछ बुराई नजर नहीं आती। हाँ, कोई परेशानी चल रही है वो बता देते तो उसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती, कोई दुख है तो वो दुख बता देते तो उसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि लोग हमारे से दिल से जुड़े हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ मेरा मतलब जो किचन का काम है वही रोटी बनानी, बर्तन साफ करना, ये सबको आते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है देखने से, ठीक है। हमें भी होता है कि भाई ये बंदा ऐसे काम कर रहा है हम भी ऐसे काम करें, वो चीज अलग है। लेकिन मेरे से लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं कि भाई, क्योंकि मैं शुरू दिन से ही अपनी जो सारी बातें हैं वो शेयर करती आई हूँ। मेरे रिश्तेदारों को भी लोग जानते हैं, मेरे मायके वालों को भी लोग जानते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल को भी लोग जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरे पूरे परिवार को जानते हैं।
तो इस वजह से मैं अपनी जो सारी बातें हैं वो शेयर कर लेती हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि हम सारी बातें यहाँ पे शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमारी लाइफ में हुई हैं यूट्यूब पे आने के बाद, लेकिन वो चीजें हमने शेयर नहीं की। कुछ गिने चुने लोग होंगे भाई जिनको कुछ बातें पता होंगी, वो भी 2-4 लोग, ज्यादा लोग नहीं है। तो क्योंकि ना भाई हमें भी ये लगता है कि सब तरह के लोग हैं, देखो समझने वाले भी हैं, कुछ मजाक बनाने वाले भी हैं, तो कुछ ये भी सोचेंगे भाई खाम खा की सहानुभूति बटोर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हम सारी चीजें शेयर नहीं करते। तो ये रही बात शेयर क्यों की, उसके पीछे ये हो सकता है भाई सबसे पहले तो मैं अपना परिवार मानती हूँ, ठीक है, और कोई भी चीज शेयर करने में मुझे यहाँ पे किसी का डर नहीं है। और मैं सबको यही कहती हूँ जो व्लॉग बना रहे हैं, कि मेरे से कोई राय लेता है तो बहुत तरह की बातें मेरे साथ करते भी हैं फोन पे, मैसेज पे, या जैसे रीतू ने स्टार्ट किया उसको भी मैं यही बोलती हूँ हर बार कि बेबाक बोला कर बिना किसी डर के, ठीक है ना, बिल्कुल ठोक बजा के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना काम अपने इधर चल रहा है, कोई हमने दे के नहीं जाता। लोगों का तो यही काम है, क्योंकि बहुत सारा टाइम मैंने खुद ने देखा है, एक टाइम ऐसा होता है कि बच्चे बच्चे अकेले घर में होते हैं, बच्चे के ऊपर ना माँ है ना बाप, फिर भी लोग उसको उसके बुरे टाइम में इस तरह से छोड़ देते हैं, उसको कोई ये तक नहीं पूछने आता भी तुमने खाना खाया या नहीं खाया। और जब वही बच्चा कुछ काम करने की सोचता है ना, उसके ऊपर पता नहीं कितने वाली वारिस बन के खड़े हो जावे, हम तारे वाली वारिस हाँ, हम तारे वाली वारिस हाँ। वो वाली वारिस है ना स्पेशल जब हमारे लिए कोई फैसला करना होता है तब वो वाली वारिस बन जावे, लेकिन रियल में उस बच्चे के दुख को कोई नहीं जानता, उसके अंदर चल क्या रहा है, वो किन तकलीफों से गुजर रहा है, इसने खाना खाया नहीं खाया, इसके घर में क्या दिक्कत है, किस चीज की कमी है, कौन देखता है करके, कोई किसी का नहीं होता माँ बाप के अलावा, ठीक है ना, या फिर कुछ गिने चुने भाई बहन होते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ अपनी मर्जी से काम करो बस। हाँ, सबसे जरूरी बात जो मैं अपने मन में रखती हूँ, एक तो झूठ मत बोलो और एक किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का भी दिल मत दुखाओ भाई, अपने शब्दों से किसी का दिल दुखे, अपने किसी काम से किसी का दिल दुखे, वो कोशिश आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि भाई ना दुखे। और मेरा भी इतना है कि मैं सुनती हूँ सुनती हूँ सुनती हूँ, पहले तो मैं आज तक मुझे नहीं लगा कि पहले मैंने कभी किसी को गलत आके बोला होगा, कभी भी मैंने गलती करने की पहल नहीं की है, चाहे मेरा दुश्मन है चाहे मेरा मित्र है, कोई भी है, ठीक है, मैं पहले पहल कभी नहीं करती। हाँ, मैं करती तब हूँ जब अगला बार बार 1-2 बार भी करता है तो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं भी, गलती हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, या किसी ने कुछ बोल दिया होगा तो कुछ नहीं इसने बोल दिया होगा, या फिर इसमें समझ ही इतनी है। लेकिन जब बंदा बार बार उस चीज को रिपीट करता है ना, तो वो हमारी मजबूरी हो जाती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो आप भी अपनी हद में रहें, औकात में रहें, और जो आप हमारे पास भी हर चीज का है वो अलग चीज है कि मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि कई महीनों से ये चीज मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। और रही बातें वो बातें यूट्यूब पे बताने की, तो मेरा परिवार है, मैं कुछ भी बोलूं, जब इतने हजार लोग आके मुझे सुनते हैं तो भाई मैं तो बोलूंगी, ठीक है ना। वो सुनना चाहते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, वो पूछना चाहते हैं मेरे बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये बातें हैं, अगर किसी को कोई सुनेगा नहीं तो कौन क्या बताएगा, क्यों बताएगा, हमें सुन रहे हैं तो हम बता रहे हैं, ठीक है। या फिर ये नहीं है कि मुझे वहां से किसी की हेल्प चाहिए या किसी की हेल्प लेनी, नहीं, वो चीज मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने मन से निकाल दें, जो गलतफहमियां आप पाल के रखते हो कि भाई हाँ यूट्यूब पे बता के ये क्या करना चाहती है, ये बात है वो बात है, कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ हम अपने मन की बात शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे किसी में टेंशन मत लो बेटा बोल पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं बोलता था तब भी भगवान पे भरोसा था, थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट किया तब भी भगवान पे भरोसा कि भाई इतने से इतने पे तो आगे, अब तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना, टाइम ही लगेगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। और भाई ये कौन सी अपने हाथ की बात है, अपने हाथ की तो बात नहीं है। ऐसे भी है माँ बाप भाई बिना बच्चे के भी हैं, वो भी तो अपनी जिंदगी काट रहे हैं, है ना। इससे भी बुरी कंडीशन में बच्चे हैं, वो माँ बाप भी तो रहते हैं, तो इस चीज का इतना मैं वो नहीं लेके चल रही। हाँ, थोड़ा सा कई बार ये हो जाता है कि बंदा अकेला रह रहा है, उसके मन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, शायद परिवार के साथ हम बैठे हो तो ना आए मन में ये बातें,
ठीक है ना। तो समझने की कोशिश किया करो आदमी को भी, अकेला है उसके मन में क्या पता उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ या आप लोगों से बातें शेयर करूँ, क्या पता मेरे मन में क्या चल रहा है उस टाइम पे। तो जरूरी तो नहीं है कि वो पूरे दिन ही चलेगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो होती है। और किसी को थोड़ी सी भी मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश मत कर, ठीक रहो और ठीक ही रहने दो बस। अपना तो यही वसूल है, जियो और जीने दो। ना मैं किसी को परेशान करती हूँ और ना कोई मुझे परेशान करे, या फिर दखल अंदाजी मुझे कभी भी पसंद नहीं है, ठीक है। शुरू दिन से ही मैं ऐसी हूँ, मुझे ना तो किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करना अच्छा लगता है और ना मैं खुद अपनी जिंदगी में किसी को दखल अंदाजी करने देती हूँ, चाहे उसमें मेरा परिवार भी हो। मैं अपनी मर्जी से ही रही हूँ और अपनी मर्जी से ही रहूंगी, और जो मुझे बोलना होगा वो मैं आकर के बोलूंगी ही बोलूंगी, ठीक है। बाकी आप जोर लगा लेना, यहाँ पे कई आ लिए मेरे खिलाफ और कई जा लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलो अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।